हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विश्व के मुख्य पर्वतों की सूची की। जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं 2022-23 में, उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और जो बच्चे क्विक रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ हम बात करेंगे आज वर्ल्ड्स मेन माउंटेन्स लिस्ट फॉर नेट एंड जेआरएफ प्रिपरेशन पार्ट 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। जैसे कि आप सभी जानते हो, फोल्ड माउंटेन जो हैं वो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या फिर वलन पड़ने से बनते हैं। इनको मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। आपने जब देखा होगा कि इस तरीके की जब आकृति होती है माउंटेन्स की, तो उनको क्या कहा जाता है? फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो विश्व में फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो सभी जगहों पर फैले हुए हैं, यानी सर्वाधिक जो विस्तृत पर्वत हैं आपके, वो कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। जैसे आपका हिमालय पर्वत हो गया, जैसे आपका अल्पाइन पर्वत समूह हो गया, जैसे रोकीज हो गया, एटलस माउंटेन्स हो गए। तो ये सभी के सभी जो हैं ये क्या है? फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम बात करते हैं आज कौन कौन से पर्वत हैं और वो उनकी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि यूजीसी नेट में क्या होता है कि आप यहाँ पे माउंटेन्स के नाम दे दिए, यहाँ पे उनकी लोकेशन दे दी। इसमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन आ गए। एक तो ये पूछ लेगा कि कौन सा सही सुमेलित है, या पूछ लेगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या फिर मिसमैच वाले क्वेश्चन में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको माउंटेन्स के नाम दे दिया और यहाँ पे आपको उनकी लोकेशंस दे दी। तो आपको ABC 4 ऑप्शन दे देंगे इधर, या 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे देंगे। तो एक किससे मिल रहा है, दूसरे से मिल रहा है, या कैसे करके, और यहाँ नीचे ऑप्शंस आपको दे देंगे, उनको सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स में हिमालय माउंटेन। जैसे आप जानते हो हिमालय एशिया जो आपका महाद्वीप है उसमें अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं आल्प्स पर्वत की। तो आल्प्स जो पर्वत है वो मध्य यूरोप में स्थित है। इसके बाद रॉकी पर्वत, रॉकीज के बारे में आपने सुना होगा, जो क्या है? नॉर्थ अमेरिका में है। वैगनर के सिद्धांत में भी आपने रॉकीज का नाम सुना होगा, और आपका जो ये फोल्ड माउंटेन है इसका भी एक मेन एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडीज पर्वत की। तो एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में। अब आपने लोकेशंस में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे ऐसे बना होता है नॉर्थ अमेरिका, और इधर ऐसे साउथ अमेरिका बना होता है। तो यहाँ पर इनकी जो ये लोकेशन है ये कैसी है? यहाँ पे ऊपर की तरफ रॉकीज माउंटेन्स हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका में आपके ऊपर की तरफ आपके रॉकीज माउंटेन है, और नीचे की तरफ आपके क्या है? एंडीज पर्वत है। इसके बाद तीसरा आता है यूराल पर्वत। तो एशिया और यूरोप में यूराल पर्वत है। अब इसका लोकेशन हम जब देखेंगे आप लोग, जब ये यहाँ ऊपर ऐसे यूरोप ऐसे कटा फटा सा है, तो यहाँ पर आपका क्या है? एक ऐसे पूरा एक वर्टिकल फॉर्म में आपको यूराल पर्वत मिलेगा यूरोप और एशिया में। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूराल पर्वत। हम बात करते हैं शान पर्वत की। शान पर्वत भी जो आपका रूस में है। इसके बाद एटलस माउंटेन जो है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। इसके बाद तिएन शान जो है वो भी रूस में है। नानसान जो पर्वत है वो कहाँ है? आपका चाइना में है। और अपलेशन जो पर्वत है वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स की बात करेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी दो प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो उनमें क्या बनते हैं? क्रैक्स बनते हैं। क्रैक्स बनने के बाद क्या होता है? या तो कोई भाग क्या है? ऊपर उठ जाता है, या फिर कोई भाग क्या है? नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। अब ब्लॉक माउंटेन की जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ विश्व में पाई जाती है, ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। ब्लॉक माउंटेन्स का मिसमैच वाले क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं, और ये कहाँ कहाँ है इसमें सही सुमेलित वाले में भी पूछे जा चुके हैं, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसमें भी। तो आप ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में पाया जाता है। हॉर्स माउंटेन जो है वो जर्मनी में ही पाया जाता है दोनों। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसमें विंध्य जो पर्वत है वो भारत में पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत है ये भी भारत में पाया जाता है। सॉल्ट रेंज जो है वो
पाकिस्तान में पाई जाती है। रुवेंजोरी जो है वो युगांडा में पाई जाती है। वास्जेस जो है वो फ्रांस में पाया जाता है। प्रीवियस ईयर में आपका ब्लैक फॉरेस्ट भी पूछा जा चुका है, हॉर्स माउंटेन भी पूछा जा चुका है, भारत का एग्जाम्पल भी लिया जा चुका है, सॉल्ट रेंज पूछा जा चुका है और वॉस्जेस श्रेणी पूछी जा चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ब्रोक माउंटेन्स के जो अब तक पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और किस तरीके के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। तो ये आज के मेन जो माउंटेन्स थे जिनके बारे में आज हमने सिर्फ 2 माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया है, एक आपके फोल्ड माउंटेन्स और दूसरे आपके ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स में क्या है, प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, और जो आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं उनमें प्लेट्स क्या है, उनका जो मूवमेंट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिससे क्या बनता है, टेंशन बनता है, और टेंशन से फ्रैक्चर पड़ते हैं, तनाव होता है, तनाव से भ्रंश पड़ेगा, और भ्रंश से क्या है, एक भाग धंस जाएगा और एक भाग ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठे भाग को ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा। इसी के साथ साथ हॉर्स माउंटेन जो है एक ऐसा माउंटेन है जिसके नाम पर एक पूरे पर्वत श्रृंखला का काल में बांटा गया। जैसे हर्षियन जो पर्वत श्रेणी है, हर्षियन कर्म की जो शैलें पाई जाती हैं या पर्वत पाए जाते हैं, वो नाम कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के हॉर्स माउंटेन से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। आगे और ऐसे ही जो और मुख्य पर्वत बचते हैं, जैसे गुम्बदाकार पर्वत है जिसको डोम माउंटेन्स बोलते हैं, जैसे आपके ज्वालामुखी माउंटेन्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में हमेशा पूछे जाते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स कौन कौन से हैं, इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कौन सा देश में कौन सा माउंटेन है, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दें, और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।